सबों को जय यीशु। इस सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन, साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें यह सुंदर संगति को दिया है जहाँ हम सब एक साथ मिल पाते हैं, एक साथ मिलकर एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा कर पाते हैं और उसके वचनों पर हम मनन ध्यान कर पाते हैं। प्रभु हर दिन हमें अपने जीवन के मार्ग को बतलाते हैं, सिखलाते हैं। वह हर दिन चाहते हैं कि हम निरंतर प्रभु में बने रहें, निरंतर प्रभु के मार्ग पर चलें, निरंतर अपने ईश्वर को ढूंढें, उससे जुड़े रहें। इसके अलावा हर दिन अपने दास दासियों के माध्यम से हमें उस जीवन के बातों को हमें बतलाते हैं, सिखलाते हैं। हर पल हमें ढाढ़स बंधाते हैं कि हम या हिवाव बांधें कि ईश्वर हमारे संग है, साथ है। तो आइए, जब ईश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, हम बड़े विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसके निकट आएँ, उस पर ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई सुमित हैं और बाईं ओर है भाई ज्योतिष। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष और आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुमित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। जब हम अपने दुखों में, तकलीफ़ों में, समस्याओं में उस परमेश्वर के पास आते हैं, जब ईश्वर के पास आते हैं, वो ईश्वर हमारे जीवन की तमाम बातों को यीशु के नाम से समाप्त करता है। हे प्रभु, तू जानता है पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे कितने दुर्बल हैं प्रभु, नादान है पिता परमेश्वर, हमसे गलतियां होती है प्रभु। हे प्रभु, तू हमें क्षमा करना प्रभु, और इस शरीर को तू पिता परमेश्वर अपना मंदिर बनाना। हे पिता, हम तेरे बच्चे हर दिन तेरे पास आते हैं प्रभु, हर दिन पिता परमेश्वर हम तुझसे मिलने को आते हैं प्रभु। हे प्रभु, ये बच्चे यही आस में आते हैं कि आज मेरे जीवन की तमाम समस्या बदल जाएगी, मेरे जीवन की तमाम तकलीफें बदल जाएगी, मेरे जीवन में जो आर्थिक तंगी है वो बदल जाएगी, मेरे जीवन में जो परेशानी है वो बदल जाएगी। हे प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, तू सामर्थी है, तू बलवान है पिता, तू सृष्टि का रचयिता है प्रभु, तू तरस खाता है प्रभु। हे पिता, जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हमें वो आनंद मिलता है प्रभु, हमें वो सुकून मिलता है पिता, हमें वो शांति मिलता है पिता। हे प्रभु, इन बच्चों को देखिए प्रभु, इनके जीवन की तमाम तकलीफों को देखिए प्रभु, इन पर तू दया कर पिता, इन पर तू तरस खा प्रभु परमेश्वर। और पिता, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं, जिन भी आज ये बंधनों में यीशु के नाम से हर बंधन को तोड़ पिता, हर बेड़ियों को यीशु के नाम से तोड़ पिता, इनको तू स्वतंत्र कर, क्योंकि तूने पिता हर एक इंसान को स्वतंत्र करने को आया था पिता। और जो तेरे नाम पर दुहाई देते हैं और जो तेरे दर पर आते हैं पिता परमेश्वर, तू उनकी हर प्रार्थनाओं को सुनता है पिता। और ये हमारा विश्वास है, जितने तेरे बच्चे जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हर एक उन बच्चों को तू आशीषित कर रहा पिता, स्पर्श कर रहा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि पिता, इस आराधना में आइए पिता, इस आराधना में शामिल होइए पिता, और इन बच्चों को तू स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जो तेरे नाम की दुहाई देता है वो कभी लज्जित और अपमानित नहीं होता। जो तेरे दर पर आता है पिता परमेश्वर, कभी खाली हाथ नहीं जाता, और जो तेरे पास घुटने टिकाता है पिता, उनकी हर प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ तू सुनता है पिता। आज इनकी हर एक उन प्रार्थनाओं को, दुआओं को यीशु के नाम से सुना है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस आराधना को, प्रार्थना को, वचन उद्घोषणा को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हर प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए।
आइए इस समय हम प्रभु की और स्तुति महिमा करेंगे। तो इस घड़ी आइए हम मिलके उसके गीतों को गाएंगे। गीत का बोल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो स्वर्ग शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए इस लाइन को हम दोहराएंगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो स्वर्ग शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कईस को जिसने बचाया, है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कईस को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कईस को जिसने बचाया, है उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा,
यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए इस जीवित परमेश्वर की हम फिर से स्तुति, उसकी उपासना करें, उसकी महिमा गाएं। वो ईश्वर जो हमारे संग है, साथ है। हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर सामर्थी है। वह कहता है कि जिस दिन तुम मुझे पा जाओगे उस दिन मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। वह चाहता है कि हम उसे ढूंढें, उसके पास जाएं। लेकिन इस संसार में हम उसे कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें? वो कहाँ है? कितनी ही बार हम जीवन में विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। आइए हम अपने उसी मनोभाव को प्रकट करते हुए अपने उस प्रार्थना को कहें कि हे प्रभु, हम आपको पाना तो चाहते हैं, हम आपको ढूंढना तो चाहते हैं, हम आपके संग तो होना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते प्रभु हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाते हैं। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।
चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में। बिन तेरे जाऊँ कहाँ, बिन तेरे जाऊँ कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।
तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु पिता। तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राजा ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 3 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है लय व्यवस्था से, जिसे लेवी ग्रंथ भी कहते हैं, अध्याय 26 पद संख्या 9, जिसमें वचन ऐसा कहता है, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी, मैं तुमको संतान प्रदान करूंगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए निर्धारित विधान बनाए रखूंगा। दूसरा वचन उत्पत्ति ग्रंथ 21:22, उस समय अबीमेलेक और उसके सेनापति पिकोल ने इब्राहिम से कहा, तुम्हारे सब कार्यों में ईश्वर तुम्हारा साथ देता है। और तीसरा वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 34:10, इस स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन 34:11 में है, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदा परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज जो तू हम सबको सिखाना समझाना चाहता है उसके लिए हम सबको प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान और अपनी आत्मा से भरा है प्रभु, ताकि सुन सके, सुना सके। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और पिता धन्यवाद करते हैं कि गर्भ से लेकर अब तक हमने वो तमाम कार्य जो आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और जो भी आज हम सबको समझाना चाहते हैं वो समझाइए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो 3 वचन मिला जिस पे आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। लय व्यवस्था 26:9, उत्पत्ति 21:22 और भजन संहिता 34:10। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम को फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। जवासी को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी।
देखिए, आज जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज की, वो पैसा। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है ना। और उसके आगे का लाइन है कि क्या होता है पैसे की लगा दूं ढेरी, है ना। उसमें एक बीच में एक लाइन ये भी है जो लोग नहीं सुनता है, तू रब से क्यों नहीं डरती। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में आर्थिक समस्या ना हो, और जिस भी चीज को आप करें, जिस भी कार्य को करें, वहां आशीष और अनुग्रह मिले, तो आपको ईश्वर की प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। कि अगर आप प्रभु को पकड़ के रखते हैं, अपने हाथ को शुद्ध रखते हैं, है ना, तो प्रभु आपका मदद करेगा। किसी भी अवस्था में आप कुछ बुरा नहीं करेगा। कि अगर आप अपने आप को शुद्ध रखते हैं, अपने हाथ को शुद्ध रखते हैं, कुछ भी गलत करने से बचते हैं, तो आप जिस भी बुरे परिस्थिति में हैं, प्रभु आपको निकाल देगा। वैसे मैं सारे लोगों से ये आग्रह करता हूं कि प्रचार रोज सुना करें। अगर आप किसी भी अवस्था से कहीं घर लौट गए, या किसी काम में हैं, या यात्रा में हैं, या कहीं जा रहे हैं स्कूटी से भी, तो बाद में भी प्रचार सुन लें, लेकिन सुने। प्रचार नहीं सुनिएगा तो समस्या हो जाएगी। अच्छा, प्रचार शुरू करने से पहले एक कहानी सुन लीजिए। कहानी तो सुनना चाहिए ना। तो कहानी कुछ ऐसा, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रचार रोज सुनना चाहिए। अगर आप जिस भी सेवक से प्रभाव में हैं, जो भी आपका मेंटोर है, रश्मि मेंटोर सही शब्द है ना, हाँ, जो भी आपका मेंटोर है वो, उसको रोज सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए, उसके पीछे एक कहानी। क्या भूषण भाई? चील समझते हैं आप लोग? चील, अरे वो चील नहीं, कूल वाला चील नहीं, गिद्ध समझते हैं, है ना, जो बहुत तेज उड़ता है। उस पक्षी को क्या बोलते हैं? हाँ, गरुड़। क्या बोलते हैं आप लोग? चीली बोलते हैं। हाँ, गिद्ध, चील, जो भी एक नाम रख लीजिए। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, चील। तो एक पेड़ पे एक गिद्ध रहता था। गिद्ध समझते हैं ना, जो बहुत तेज उड़ता है पक्षी। और उसका घोंसला था। वो पक्षी उड़ने वाला, चील समझिए, गिद्ध समझिए, नाम पे नहीं, कहानी सुनिए नहीं तो डाइवर्ट होइएगा, है ना। तो बहुत तेज उड़ने वाला एक पक्षी उस पे रहता था। उसका घोंसला था, और पेड़ के जड़ में एक मुर्गा मुर्गी रहता था। भूषण भाई, उसका भी नीचे घोंसला था, घर वर बना के रहता था। सेम टाइम पे दोनों अंडा दे दिया। कौन कौन अंडा दिया? ऊपर कौन और नीचे कौन? नीचे मुर्गा मुर्गी था, उसका भी अंडा हुआ, और ऊपर जो चील, गिद्ध या जो भी तेज दौड़ने वाला, उड़ने वाला पक्षी था, उस पर अंडा भी दे दिया। दोनों सुख चैन से रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उस ऊपर जो अंडा जो था, वो लुढ़क के कहां गिर गया? नीचे। मुर्गा मुर्गी के अंडा में वो चील या गिद्ध का अंडा गया के नीचे गिर गया। अंडा निकला, परवरिश होना शुरू हुआ। अब जो ये चील या गिद्ध का जो अंडा था, वो चूजा से जब बाहर निकला, तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप को मुर्गा समझने लगा। क्या समझने लगा? हाँ, कि हम मुर्गा हैं या मुर्गी हैं। तो बनावट तो उसका अलग हो रहा था, लेकिन उसको ये फील हो रहा था कि हम भी इन्हीं लोगों की तरह हैं, हम उड़ नहीं सकते। कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीता, कुछ दिन बीता,
तब तक दूसरा कोई चील देखा कि ये मुर्गा मुर्गी के बीच में ये मेरा वंशज कहाँ घूम रहा है, तो उसको पकड़ के उठाया और साइड में ले गया। बोला, भाई तू मुर्गा मुर्गी के बीच में पड़ा हुआ है, ना उड़ता है ना कुछ करता है, यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, तू जान तू कौन है। वो बोला, मैं भी मुर्गा ही हूँ। बोला, नहीं, तू गिद्ध है, तू चिल है, तू उड़ सकता है। ये लोग नहीं उड़ सकता है, ये लोग बहुत उड़ेगा तो 2 फीट 4 फीट 10 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, तू आकाश को चीर के बाहर जा सकता, तू उड़ सकता है। वो बोला, नहीं उड़ सकता। उसके दिमाग में सेट था कि वो कौन है, मुर्गा मुर्गी है, हम उड़ ही नहीं सकते, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, उसके दिमाग में सेट है। अब ये बेचारा थक थक के हार हार के बोले कि नहीं, तुम उड़ सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम ये नहीं हो। बोले, नहीं, हम यही है। अब ये बोला, समझाए तो कैसे समझाए इसको, तो अपने पंजा में इसको दबा के पहाड़ पे ले गया और पहाड़ पर से ले जाके नीचे छोड़ दिया। जब छोड़ा तो अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले काम क्या किया, पंख को खोला। जब पंख खुला उसका तो उसको लगा, रही हम तो बहुत ऊपर उड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत ऊपर उड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी और आपकी अवस्था आज यही हो गई है कि हम हैं सर्वशक्तिमान के बेटे, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और हमारा कुछ उद्देश्य है पृथ्वी पे आने का, लेकिन हमने संगति गलत कर ली है, मेंटोर गलत चुन लिया है और चिल के बदले में अपने आप को मुर्गा मुर्गी समझने लगे कि हमारे कोई कैपेसिटी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संगति आपका ये निर्धारित करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो आज आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि आप गरीब हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप अपाहिज हैं, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि आप अशिक्षित हैं। आपके दिमाग में जो भी समाज सेट कर दिया है उससे आप खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। क्या भूषण भाई, और इसको तोड़ने में कितनी मेहनत होती है कोई हमसे पूछे। जो चीज बचपन से आपके दिमाग में भर दिया गया हो, जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूं कि लड़की को बचपन से, लड़की हमारे माँ बाप बनाते, उसके माँ बाप ही उसको लड़की बना रहे हैं। बचपन से क्या बोलते हैं, तुम कौन हो, लड़की हो, दुपट्टा ठीक से रखो, सीधे चलो, टाइम से घर आओ, टाइम से उठो। ये सारा रूल रेगुलेशन लड़का लोग को भी लिए होना चाहिए, लेकिन लड़की के लिए अलग और लड़का के लिए अलग रूल है हमारे समाज में। तो लड़की को लड़की कौन बनाता है, सोच से, समाज। बहुत सारी चीजें हमारे समाज में ऐसी बना दी गई है जो हम तोड़ नहीं पाते हैं। हम भी मुर्गा मुर्गी की तरह हो, हम हैं बहुत ताकतवर, लेकिन वैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, वैसे मेंटोर के साथ रह रहे हैं, वैसे संगति के साथ रह रहे हैं कि हमारा विकास संभव नहीं। तो पहले जो नियमित संगति नहीं करते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आप किसी भी वजह से 5:45 में या 6 बजे नहीं जुड़ पाते हैं तो आप थोड़ा आगे जुड़ जाइए। जैसे सुबह 6 बजे जो हमारा प्रोग्राम आता है, आप उस समय नहीं जुड़ पाते हैं, आप 7 बजे ऑन कर लीजिए, आप 8 बजे ऑन कर लीजिए, आप 9 बजे ऑन कर लीजिए। लेकिन सुनिए, अगर आप शाम में 5:45 में आते हैं, अगर आप किसी भी समस्या से नहीं जुड़ सकते हैं, 8 बजे खोल लीजिए, 9 बजे रात में खोल लीजिए, खाना खाते वक्त खोल लीजिए, नहाते वक्त खोल लीजिए, क्योंकि वो आपकी स्थितियों को बदलेगा। भोजन थोड़ा थोड़ा रोज करिएगा तो शरीर में ताकत होगा। वैसे ही आत्मिक भोजन अगर रोज थोड़ा थोड़ा मिले, सही मेंटोर के माध्यम से, सही अगुआ के माध्यम से, सही शिक्षक के माध्यम से, तो वो आपके आत्मिक जीवन को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए संगति अनिवार्य। आज प्रभु एक चीज बताना चाहता है कि जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, जवासी को तो घटी होगी, वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो। हमारा समाज आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास रहने को घर नहीं है, किसी को स्कूल फी नहीं दे पा रहा है, कोई ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा है।
विभिन्न विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से हम ग्रसित हैं। और आर्थिक रूप से ग्रसित होने के पीछे का मुख्य कारण आज प्रभु बता रहा है। पढ़िए 26:9। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। भजन संगीता 34:10 में एक वाचा है जिसमें लिखा गया है कि किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। वाचा, कमिटमेंट, एग्रीमेंट जो हमारे और ईश्वर के बीच में हुआ है। वचन, वचन मतलब कमिटमेंट है ना। एक फिल्म आया था ना, वचन ही शासन है, हाथ में ऐसे बच्चा लेके खड़ा है, वो जो बोल दिया वो बोल दिया है ना। बाहुबली देखे थे ना आप लोग, माहिष्मति ऐसे खड़ा कर दिया था हाथ। वचन, वैसे ही प्रभु जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन अब प्रभु तो बोल दिया कि भाई किसी को भी घटी नहीं होगी। जवासी को घटी हो सकती है, मतलब कोई सिंह बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है और शिकार कर सकता है, किसी भी चीज को चीड़ के फाड़ के खा सकता है। कह रहा प्रभु कितना भी शक्तिशाली हो, जवान क्यों नहीं हो सकता है कि किसी दिन उसको मांस की कमी हो जाए, भोजन नहीं मिले। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा कि कोई आदमी हमको ढूंढता हो और मुझे ढूंढ रहा हो और उसको किसी चीज की घटी हो जाए। उसको घटी हो सकती है, शेर को घटी हो सकती है, सिंह को घटी हो सकती है, लेकिन मुझे घटी नहीं होगी। किसको? मैं कौन? जो ईश्वर को ढूंढ रहा है। एक वचन लिखता है कि दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मगर मैं न तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ऐसी मां हो सकती है जो अपने बच्चों को त्याग दे, वो भी दूध पिलाती हुई बच्चों को। ये वचन आज नहीं लिखा गया, ये वचन सारे 2000 वर्ष पूर्व से ही पूर्व लिखा गया। यीशु के आने से पहले ये सारे वचन लिखे गए थे। उत्पत्ति ग्रंथ, ये सारी वचनें को जो यशाया नबी और ये सारा वचन, उस समय मिसकैरेज नहीं होता था। अगर होता भी था तो बहुत ना के बराबर, या उस समय कोई अनाथ बच्चा को कूड़ा पे नहीं फेंकता था भूषण भाई। लेकिन प्रभु जानता था कि एक समय ऐसा आएगा कि एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चों को छोड़ देगी। जैसे आज जन्मजात बच्चे को लोग अनाथाश्रम में डाल देता है, छोड़ देना। जैसे जन्मजात बच्चे को आज कूड़ा में फेंक दिया जाता है, छोड़ देना। प्रभु को पहले से यह पता था कि ये आएगा, ये इस दिन आएगा कि लोग अपने जन्मे हुए बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी, उस समय इतना करप्शन नहीं था कि कोई छोड़ दे। लेकिन प्रभु जानता था कि भविष्य में क्या घटना घटेगी। तो ये इसको कहते हैं कमिटमेंट, वाचा। तो प्रभु ने जब वाचा बांधा हमारे और आपके बीच में कि हमें रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा, तो भैया अभाव क्यों है? तो उसी का सेकंड लाइन कहता है कि जो यहोवा के खोजी हैं। खोजना मतलब जो उसकी प्राथमिकता देता है, दिन रात उसी पे ध्यान देता है। एक वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भजन करिए आप बैठ के। प्रेम का मतलब कि उसको ढूंढिए, उसकी जो इच्छा है उस पर चलिए। तो अगर हमारे जीवन में आज आर्थिक समस्या है, अगर आज हम कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं, तो रीजन बिहाइंड कि प्रभु की प्राथमिकता हमारे जीवन में नहीं है। अब आप बोलिएगा ये बात कैसे? प्रभु कहा एक वचन में 26 का 3 और 4,
यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पे मेघ बरसाऊंगा, भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। इसी का अगर 5 पढ़िएगा तो बड़े इंटरेस्टिंग और है। 5 और 6 और मैं भूषण भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी पेट भर दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। कह रहे हैं कि तुम यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दौनी करते रहोगे। कितना इंटरेस्टिंग ना। कभी आप लोग खेती तो किए नहीं होंगे? खेती किए आप लोग? अरे जो लोग यहां बैठा है, सिन्हा जी खेती की हैं कभी? आप नहीं किए। दौनी शब्द समझती हैं आप? दौनी समझती हैं? दौनी कहते हैं जब फसल कट के खलियान में आता है और पहले के ज़माने में बीच में एक बड़ा सा मोटा सा लकड़ी लगा दिया जाता था और उसमें रस्सी बांध के उसी रस्सी को बैल के एक कांधे पे, फिर दूसरे कांधे पे, फिर तीसरे कांधे पे बांध के उसको अटैच किया जाता था और उसके ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रख दिया जाता था ताकि बैल एक ही सीक्वेंस में नाचे और उसी को रोटेट करके बैल घूमती थी और उसी पे धान रख दिया जाता था और बैल जब उस पे चलती थी तो धान अलग और पुआल अलग हो जाता था। उसको दौनी कहते हैं। समझ गए? जितने लोग हिंदुस्तान में भी रह के अब हिंदुस्तानी नहीं है उनके लिए डिस्क्राइब करना पड़ा। उसको दौनी कहते हैं। अब उसी चीज को हम ट्रैक्टर से करते हैं, ट्रैक्टर से भी हम लोग दौनी कर लेते हैं। अब उसका भी एडवांस रूप आ गया है जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं। उसमें हम लोग डाल देते हैं, एक तरफ से धान गेहूं डालते हैं, पुआल अलग हो जाता है और नीचे धान गेहूं गिर जाता है, भूसा अलग हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इतना धान, इतना गेहूं, इतना फसल हो जाएगा कि अभी आपका दौनी खत्म भी नहीं रहेगा तब तक पुराना नया जो लगाए रहेंगे वो भी पक जाएगा। मतलब मान लीजिए 4 महीना का ड्यूरेशन है, 3 महीना का ड्यूरेशन है एक फसल को तैयार होने में, तो पुराना फसल इतना आयत मात्रा में हुआ आपके जीवन में कि अभी इसको कंप्लीट करके आप अपने स्टोर ही नहीं किए हैं तब तक 3 महीना बीत गया, नया आ गया। देखिए कितनी बड़ी बात। अब इसको दूसरे रूप से समझते हैं। आपकी सैलरी 50,000 रुपये, अभी 50,000 रुपये अभी आपका खर्चा नहीं हुआ तब तक नया सैलरी आपके अकाउंट में जनरेट हो गया। अभी समझ में आया? मतलब उसमें से अभी आप 30-40 हज़ार रुपये अभी खर्चा नहीं किए हैं, अभी 20,000 बचा ही हुआ है, तब तक नया सैलरी आपके अकाउंट में आ गया। इसको कहते हैं कि अगर प्रभु की कृपा है आप पे तो आपको घटी नहीं हो रही है। अगर घटी हो रही है इसका मतलब प्रभु का कमिटमेंट फेल हो रहा है। तो प्रभु कहता है कि मैं तो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर हूं। प्रभु झूठ बोलता है? नहीं बोलता है। उसने जो बोला सो बोला। अगर फिर भी हमारे और आपके जीवन में वो घटना नहीं घट रही है, वो वचन, वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है, तो किसको क्रॉस चेक करना चाहिए? प्रभु को कि अपने आप को? अपने आप को। अब इसको समझने के लिए हम इसके 2nd चैप्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? जब हमारे जीवन में प्रभु की प्राथमिकता बदलती है तो क्या होता है? प्रभु के जगह पे किसी और को रख देना। प्रभु के जगह पे किसी और को रख देना, प्रभु की प्राथमिकता बदल जाती है। जैसे
आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप इतना प्यार कर रहे हो कि वो अच्छा बुरा कुछ भी बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, वही किए जा रहे हो। वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपके पति हो सकते हैं, वो आपकी पत्नी हो सकती हैं, वो आपकी बहन हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं। कोई भी आदमी आपको मिसगाइड कर सकता है और आप बस मिसगाइड हो रहे हैं। मैंने इसीलिए प्रचार के शुरू में एक कहानी सुनाई है कि आपका मेंटोर सही होना चाहिए, नहीं तो आप समस्या से कभी बाहर नहीं आ सकते हो। देखिए, एक हिंदू धर्म में कहावत है कि आप राय किससे लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाभारत में कैरेक्टर था दुर्योधन और एक कैरेक्टर था कौरव और एक कैरेक्टर था पांडव का। पांडव 5 भाई थे और दुर्योधन 100 भाई था। हारा कौन? कौरव। जो 100 भाई थे वो हार गया और 5 भाई जो थे पांडव जीत गया। क्यों भूषण भाई, सही है ना? क्यों जीता? तो पांडव जो थे उनका सलाहकार कृष्ण था, जिसको कृष्ण को भगवान मानते हैं हिंदू धर्म में, और कौरव का सलाहकार शकुनी मामा थे। तो आप सलाह किससे लेते हैं इस पे जीवन बड़ा डिपेंड करता है। आपका मेंटोर कौन है, आप किससे गाइड हो रहे हैं। आपने किसी ना किसी को प्राथमिकता दे दी है तो समस्या में तो जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी याद आ रहा है, बोलना तो पड़ेगा ही हमको। मेरे पास एक बहन आई जो बोली कि भाई मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, बहुत आर्थिक तंगी है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली कि मेरी बहन जो है उसके कहने पे मैंने कर्ज ले लिया है। पवित्र आत्मा मुझे बताया कि ये बहन के प्यार में इसको कुछ सूझता नहीं है। उसकी बहन जो बोली, जैसा बोली, इसने सीधा उस पर ट्रस्ट किया और करते चली गई। और उसकी बहन किसी और से गाइड होती थी, उसके कहने पे इसने कर्ज ले लिया। अब बेचारी जो कर्ज ली, इसका पूरा का पूरा घर कर्ज में बर्बाद है। और उस बहन से जब मिला तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिसके कहने पे जिस बहन ने कर्ज लिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको आज भी लग रहा है कि वो सही है। तो वो तीसरे से गाइड हो रही है। जैसे मान लो कि मैं, भूषण भाई ने मुझे कहा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, और मैं और रोहित भाई हैं, रोहित मिंज, मैंने रोहित को चढ़ा के बोला कि तुम कर्ज ले लो, भूषण भाई को देना है। अब भूषण भाई पैसा लेके निकल लिए और रोहित भाई बेचारे फंसे हुए हैं। हम भी फंसे हुए हैं, रोहित भाई भी फंसे हुए हैं। तो मुफ्त में रोहित भाई फंसे हुए ना इसमें। मेरा मेंटोर कौन? भूषण भाई। और हम किसके मेंटोर? रोहित भाई के। रोहित भाई ने क्या गलती की? हम पे ट्रस्ट कर लिया। और हमने क्या गलती की? भूषण भाई पे ट्रस्ट कर लिया। वो पूरा का पूरा घर बर्बाद है। प्रभु बताया मुझे कि निकल जाएगा, लेकिन प्राथमिकता बदल देना। अज्ञानता में प्रभु के जगह पे किसी और को बैठा देना। इसीलिए जब यीशु के पास लोग पहुंचा और यीशु से जाके बोला कि तुम्हारे माता पिता आए हुए हैं, मिल लो। यीशु बैठे हुए थे अंदर, सभा चल रहा था उनका। यीशु बोले कौन माता कौन पिता? अरे इतने बड़े ईश्वर के पुत्र ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन माता कौन पिता? और बाद में लिखते हैं कि जो मेरे पिता के इच्छा के और आज्ञाओं के अनुसार चले वही मेरा माता पिता भाई बहन। वहां एक मैसेज दे रहे थे यीशु, जो मैसेज शायद ही कोई समझा। वो बोले कि बायोलॉजिकल मेरे माता पिता होने से या बायोलॉजिकल मेरे भाई बहन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप बायोलॉजिकल मेरे माता पिता भाई बहन नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप मेरे स्वर्गीय पिता की बात को मानते हैं तो आप मेरे माता पिता भाई बहन हैं। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल माता पिता भाई बहन हैं लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता की बात को नहीं मानते हैं तो मैं आपको अपना माता पिता भाई बहन नहीं मानता हूं। ये यीशु का मैसेज था।
लेकिन आपको कोई समझाएगा नहीं। आपको मेरे पिता की बात को मानना होगा, तो ही आप मेरे सगे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मेरे पिता की नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनेगा। जिसने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। क्लियर मैसेज। जो मेरे पक्ष में नहीं है वो मेरे विपक्ष में है। तुम्हारी बातें हां की हां और ना की ना हो। वो बोले तो एकदम बाइफरकेट करके जियो, जीवन में दुख नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा खमीर पूरे वो गूंथे हुए आटे को खमीर बना देता। बाइफरकेट करके जीना होगा। आप पिता को मानते हैं तो मेरे साथ हैं। आपकी सारी दुर्बलताएं मेरे सर आंखों पे, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी सारी दुर्बलताओं को अपने सर आंखों पे कर लिया। मैं कीचड़ में था, पिता ने उठाया। लेकिन आप मेरे पिता को नहीं मानते हो और आप कितने भी अच्छे हो तो मेरे किसी काम के नहीं हो। यह सारा खेल प्राथमिकता का है। आपने पिता के जगह पे किसी और को बैठा दिया है, आपकी स्थिति बदलेगी नहीं। आगे भी कहानी सुनाऊंगा मैं आज आपको। मैं धर्म की बात कभी करता ही नहीं हूं। पढ़िए 26 का 1। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकासीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। कह रहे हैं कि मेरा रिप्लेसमेंट कुछ नहीं करना। बात मूर्ति की नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि मेरे जगह पे किसी और को नहीं लाना। मेरा रिप्लेसमेंट तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि पिता ने कहा कि मैं जलनशील परमेश्वर हूं। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आज ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या नहीं जा रहा है तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि आप अनजाने में पिता को रिप्लेस तो नहीं कर दिए। अनजाने में जैसे आपको अगर अपने बेटी से बहुत प्यार है, हर बात बेटी से पूछ पूछ के कर रहे हैं और बेटी के अलावा कुछ नहीं, आपने अनजाने में पिता को रिप्लेस कर दिया। आपको पत्नी एकदम लगता है कि नहीं, पत्नी से अलावा कुछ नहीं, आप अनजाने में पत्नी की जगह पे पिता को रिप्लेस कर दिया। मां बाप की आदर करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन पिता से बड़ा कुछ नहीं, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं। यह बहुत बारीकी की चीज है जिसे समझना चाहिए कि कहां मिसिंग है। आज बहुत सारे भाई बहनों ने नौकरी को ईश्वर की जगह पर रख दिया। नौकरी से बड़ा कुछ नहीं। बहुत लोगों ने जिम को ईश्वर बना लिया है। जिम छूट नहीं सकता, एक्सरसाइज छूट नहीं सकता। भोजन को ईश्वर बना लिया है। नींद सोना ईश्वर है, कंफर्ट ईश्वर है। मतलब इतना उसने रिप्लेस कर दिया है। प्रेमिका को ईश्वर बना दिया, प्रेमी को ईश्वर बना दिया। फोन जो हमारे हाथ में फोन है उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, ईश्वर बना दिया। किसी भी स्थान पे किसी भी सामान को, जीव को, जंतु को अपने आपने अनजाने में रिप्लेस कर दिया। क्रॉस चेक कीजिए। बहुत बच्चियां हैं मेकअप को ईश्वर बना दिए एकदम दिन भर। किसी भी चीज से अगर आपका ज्यादा अटैचमेंट होगा आप समस्या में पड़ने वाले। किसी भी चीज से, अगर आपको कपड़ा से बहुत प्यार है तो आप समस्या में पड़ने वाले। एनीथिंग, कुछ भी जो आप अनजाने में ईश्वर को रिप्लेस कर दिए, आपको आज हटाना होगा उससे समस्या क्या होता है, कैसे प्रभु आपको समस्या में डालेगा और आपको सुधारने का प्रयास करता है। पहला नंबर, छब्बीस का 14 और 15। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। तो सबसे पहले अगर आप ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, मैं दुर्बलता की बात नहीं कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ईश्वर की प्राथमिकता बदलने की बात कर रहा हूं, तो वो आदमी के जीवन में जो सबसे ज्यादा चीज होगा वो बेचैन रहेगा। क्या रहेगा?
लिखिएगा आज इस चीज को। ईश्वर की नाराजगी का पहला स्टेज है कि वो आपको घबरा देता है, बेचैन। उस आदमी को कहीं चैन नहीं मिलेगा, खाता रहेगा बेचैन, सोता रहेगा बेचैन, डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, बेचैन। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहता है। पहला स्टेप क्या होगा? वो बेचैन। आप देखें ना, बहुत सारे लोग रिम पास में एडमिट हैं, कांके में एडमिट हैं, कहीं बेचैनी है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? रिप्लेस किया, ईश्वर के वाचा को तोड़ा। तो ईश्वर ने अपने कमिटमेंट को पीछा किया। आपने उसका वादा किया, तोड़ा, उसने अपना वादा तोड़ा। वो गाना जो मैं बार बार गाता हूं ना, कि ईश्वर कहता है कि रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। रोज रोज परेशान कीजिएगा, किसी दिन हम रूठे ना तो फिर क्या होगा? फिर मनाते रहिए जिंदगी भर। बेचैन कर देना। पढ़िए वचन इसको। तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वार से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। देखिए, ये पहला स्टेज है। ईश्वर आपसे नाराज हुआ या ईश्वर आपको सुधारना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है, इंडिकेटर है कि भैया तुम मुझे रिप्लेस कर लियो। तो सबसे पहले आप घबराए हुए, बेचैन, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, कभी बिस्तर पे इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, नींद नहीं आ रहा है, कभी छत पे जा रहे हैं, कभी स्क्रॉल कर रहे हैं, घबराया हुआ बेचैन आदमी। हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में कुछ लोग हैं, उसको स्वर्ग में भी रख दीजिए तब भी वहां बेचैनी रहेगा, एकदम बेचैन प्राणी। दूसरा, पेट के रोग से, शरीर में किसी भी टाइप का रोग होना शुरू हो जाएगा उसको। एक्सेप्शनल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग बीमार होगा, सोचेगा पता नहीं हम तो नहीं मरे, बीमार तो सिस्टर एस्थर भी रहती हैं। ये एवरेज की बात हो रही है, क्रॉस चेक कर लीजिए। बीमार मैं भी हूं, है ना, बीमार अयूब भी था। तो वैसी बात नहीं करें, एवरेज की बात। एक्सेप्शनल तो ईश्वर जो भी चाहे, जैसा भी चाहे वो करता है, उस पर नहीं करे, समझाने क्रम में समझिए। तो पहला तो वो आदमी बेचैन रहेगा। मेरे पास बहुत सारा फोन आता है, भैया मुझे सुसाइड करने का मन है। पवित्र आत्मा बोलता है यही है, मेरे खिलाफ गया है या गई है, देखो इसको ये मन करेगा। बेचैन, घबराया हो। हम बोलते बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तरह तरह का उसको बीमारी शरीर में नजर आता है, कभी खुजली होगा, कभी कुछ होगा, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ। डॉक्टर बोलेगा कुछ बीमारी नहीं है। अरे क्या बीमारी होगा? जब ईश्वर ही तुमसे नाराज है तो डॉक्टर कहां से इस बीमारी का पता लगाएगा? रिप्लेस कर दिया आपने, है ना। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है इसमें, आंख धुंधली हो जाना, मतलब आप सब कुछ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? ये कौन सा धुंधलापन है? आपको सही और गलत की पहचान समाप्त हो गई है। उचित और अनुचित आपको समझ में आना बंद हो गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाप करने से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। चलिए, पाप तो सबसे होता है, इंसान जो है वो पाप करेगा ही करेगा। पाप करने के बाद अगर वो पाप नहीं समझ में आए तो आपको डरना चाहिए। फिर आपका अंतरात्मा मर गया है, पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया। अगर आपको पाप समझ में आ रहा है तब कोई घबराहट की बात नहीं है, सॉरी बोल देंगे, निकल जाएंगे। चलिए, धीरे धीरे एक स्टेज आता है कि आदमी इन सब चीजों से निकल जाता है। लेकिन अब पाप ही समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। इसका मतलब कि ईश्वर और पवित्र आत्मा ने आपको त्याग दिया है, अब आपका सर्वनाश शुरू हो रहा है। लिखता है कि महिमा से पहले विनम्रता आता है, महिमा से पहले विनम्रता आता है, और विनाश से पहले घमंड आता है। जब आपका नाश होना शुरू होगा तो आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वही सही है, मतलब पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ दिया। तो ये जो बीमारी है, ये जो परेशानी है, और उसके बाद लिखता है बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें
उदास वो आदमी रहेगा, 24 घंटा देख लीजिएगा। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? एक अजीब टाइप का उस आदमी का चेहरा बना हुआ रहता, पता नहीं किस फॉर्मेट में वो अपने इतना सुंदर सुंदर मुखड़ा बना के प्रभु भेजा है, इतना सुंदर सुंदर, लेकिन हमेशा मुंह जैसे ऐसे लटका हुआ, झटका हुआ, पता नहीं क्या हुआ, विपत्ति पता ही नहीं। मैंने पूछा प्रभु क्या है? उस आदमी को एनर्जी ही फील नहीं होता है बदन में, उदास। देखिए कहता हूं क्या हुआ, क्या रखा है अब जीने में, जैसे लगेगा पूरे दुनिया का गम उसी के माथा पे डाल दिया गया। क्या भूषण भाई, है ना? हमेशा रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, उदास होना। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। आपको समझना चाहिए कि आनंद का स्रोत ईश्वर है। जब ईश्वर, अब सिस्टर सर से मिलिए हमेशा मुस्कुराते, वैसे तो मांस भी नहीं सकते, पूरा दांत यहां तक खुलता है, धीरे से बंद रखिए इसको, पूरा यहां तक खोल के एकदम वाइड मुस्कुराती है, चौड़ा मुस्कुराती है। आनंद ईश्वरीय आनंद है वो। उन्हीं के बगल में मैं मुंह सड़ा के कई बार बैठा रहता हूँ, मिसमैच रहता है, एक वाइट दूसरा ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन चलता रहता है। वो ईश्वरीय उपस्थिति मैं समझ नहीं पा सकता हूं, उदास मैं या कोई और। जब जो मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि अगर आप चिंतित हैं तो आप अविश्वासी हैं, अगर आप विश्वासी हैं तो चिंतित नहीं हो सकती है, अगर आप विश्वासी हैं तो उदास नहीं हो सकती, अगर आप विश्वासी हैं तो परेशान नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी सारी कमिटमेंट्स जो विश्वासी है उसी के लिए तो है, वो तो पूरा करेगा। उसने कहा है कि एक जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, अगर मेरे दास को खोजी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, लेकिन आप चिंतित हैं तो इसका मतलब कि आपको उसके कमिटमेंट पे विश्वास नहीं है, या उसके कमिटमेंट को आपने भुला दिया है। और ये बहुत सारी बातें, इसको मैं आज आग्रह करूंगा कि पढ़िएगा कि अगर आप ईश्वर को रिप्लेस कर देते हैं तो ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी। और उसमें लिखता है क्योंकि तुम्हारे शत्रु को उसकी उपज खा लेंगे। मतलब आप जो भी बिजनेस व्यापार कीजिएगा, जो भी धंधा कीजिएगा, जो भी फसल लगाइएगा, वो होगा नहीं। आप सुनते हैं ना कि जब टाइम खराब है, जो मैं बार बार कहता हूं, जब ईश्वर नाराज होगा, टाइम खराब होगा, ऊंट पे बैठे रहिएगा। कहां? ऊंट पे, और कुत्ता काट लेगा आपको। सोचिए ऊंट कितना ऊपर रहता है और कुत्ता कितना नीचे है। लेकिन है ना, जब टाइम ही खराब है तो क्या कीजिएगा? ऊंट पे बैठा हुआ आदमी को कुत्ता जब काट ले तो समझिए अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर इससे नाराज। लेकिन आप सुने होंगे ना, मिट्टी छुआ सोना हो गया, या कुछ ऐसा भी सुने होंगे, सोना छुआ मिट्टी हो गया। कोई भी काम वो आदमी कर ले, चाय तक ठीक से नहीं बना पाएगा, जो काम करेगा वही खराब हो जाएगा। जहां जाएगा, अब देखें नीति वचन में लिखता है कि जो अभिषिक्त हैं उनके माध्यम से अगर कुछ भी हो तो वो अच्छा होगा। इसका मतलब कि ईश्वरीय आशीष है उसको। तो टाइम खराब है, सोना छुइएगा मिट्टी हो जाएगा। कोई भी बिजनेस व्यापार कीजिएगा, टाइम क्या है? टाइम पे किसका नियंत्रण है? टाइम ईश्वर के हाथ में है। वो कहता है कि अंधेरे और उजाले का रचयिता मैं हूं। कौन? मैं, ईश्वर। सुख और दुख क्या उत्पत्ति मेरे से होता है, हानि और लाभ मेरे कंट्रोल में है। युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय मेरे द्वारा होता है। उसने कहा कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। उसने कहा कि मैं किसी काम को करना चाहूं तो तुझे कौन रोक सकता है? अगर मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा, गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित करूंगा। यह सारा उसका वचन है।
उसने कहा कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, काल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी सूखती नहीं है। किसी भी चीज का कभी कोई अभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां तो क्या है, कुछ भी कर रहे हैं खराब हो जा रहा है। और यहां देखिए, जब ईश्वरीय आशीष है, पपीता खा के बिया फेंक दीजिए, बीज फेंक दीजिए, पपीता खड़ा हो जाता है, फिर बीज को पपीता लटका रहता है उसमें से। खा खा के पागल हुआ पड़ा है लोग यहां का, जहां ना तहां पपीता निकल जाता है ना। कभी हम इधर से तोड़ते हैं, कभी सिस्टर इधर से तोड़ती हैं, वैरायटी वैरायटी का, कभी लगाया नहीं, अपने खड़ा हो जाता है। जिस भी पौधा को हम लोग जहां फेंक दिए वहीं लग गया। क्या भूषण भाई, ईश्वरीय कृपा है। और किसी घर में जाके देखिए, एकदम पेड़ लगाता रहेगा, रोज फूल पौधा पानी पटाता रहेगा, रोज दिखेगा। अभी तक ये लगा नहीं, कहीं मिट्टी लाती, गमला लाती, पौधा का नाम ले नहीं सकते, है ना। लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। 3 मेहंदी का पेड़ खरीदे हम, 3 आदमी को दिए, एक लगाए अपने और 2 आदमी को। और 2 आदमी का तो पता नहीं, जब हम लगा दिए वो बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ गया आगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ईश्वर का आशीष मुझे प्राप्त है। अगर ईश्वर का आशीष है तो कुछ भी कीजिएगा अच्छा होगा। वो मैं बताया ना कि वो आदमी खाना भी बनाएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा, सलाद भी बनाएगा, कुछ भी करेगा तो अच्छा हो जाएगा उससे। क्योंकि वो नहीं कर रहा, उसके माध्यम से ईश्वर कर रहा है। आप कभी ट्रेन पे या बस पे सफर कीजिए या कहीं भी जाइए मॉल वॉल में, तो कोई आदमी अगर दूर से खड़ा है ना तो उसको देख के मन करेगा उससे बात करे, उससे हाय बोले, हेलो बोले। और कुछ आदमी दूर से खड़ा रहेगा, मन करेगा पास दूर से ऐसे ऐसे करके निकल जाए, सटे भी नहीं। वो क्या है ना, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो आदमी आपको दूर से भी एकदम लगेगा कि पता नहीं, वो अलग ही रहे। उसको ब्लेस नहीं प्राप्त है, ईश्वरीय कृपा नहीं प्राप्त है। उदास, मनहूस सा चेहरा बनाए हुए, लटका हुआ। और ये सारा बाइबल में लिखा हुआ है। ईश्वर उसको ताड़ना देना शुरू कर दिया, ईश्वर उसको ताड़ना देना शुरू किया। वो जब ना तब बीमार रहेगा, यूं यूं ऐसे ऐसे बीमार, उदास चेहरा, और हमेशा उसको घटी रहेगी, ऑलवेज घटी रहेगी। क्यों? तो उसको ईश्वर कभी परिपूर्ण होने नहीं दे रहा। और किसी को देखिएगा उसका 2000 ही तनख्वाह है लेकिन उसी में सुख चैन से रह रहा है। क्या बुझन? और किसी को 2 लाख भी तनख्वाह है तो वो सुख चैन से नहीं है। ये आशीष अब्राहम को प्राप्त था। समय तो बहुत हो गया, अब्राहम को प्राप्त था। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक था, मैं पढ़ के जाने वाला था लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा। और एक चीज इसमें से और बता दूं, ईश्वर 4 फेज में हम लोगों को सुधारता है। पहला फेज तो मैंने ये बताया, फिर उसके बाद यहां हम नहीं सुधरे तो दूसरे फेज पे डालता है। उसको टॉपिक को मैं छेड़ के जाता हूं। तो पहला फेज तो ये हुआ कि आपको वो उदास किया, बेचैन किया और आर्थिक तंगी में डाल दिया आपको, पहला फेज। अगर यहां भी हम सुधर गए तो ठीक है, अगर यहां नहीं सुधरे तो दूसरा फेज वो डालता है। दूसरा फेज डालता है, पढ़िए 18, 19 और 20। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारात गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। दूसरा फेज में क्या होगा कि प्रभु हर जगह आपको लज्जित करेगा, डेमोरलाइज करना। यह बड़ा दयनीय स्थिति होता है। मतलब बच्चे भी आपका मजाक उड़ाएंगे। आप देखें गांव देहात में
कोई ऐसी, हम लोग तो अपने गांव में देखे हैं, कोई ऐसी वीडो महिला जिससे बच्चा भी जाके भौजी बोल के मजाक कर लेता है और बूढ़ा भी जाके भौजी बोल के मजाक, क्योंकि उसके घर में कोई है नहीं, क्या भूषण है ना, या गांव देहात में या शहर में भी कोई किसी के साथ बदतमीजी कर लेता है, छेड़खानी कर लेता है, अच्छा बुरा बोल लेता है, कोई भी उसका मजाक उड़ाता है, तो प्रभु उसके स्वाभिमान को तोड़ना शुरू करता है, अब उसके घमंड को तोड़ना शुरू करता है, और आकाश और पृथ्वी कहीं भी उसको सम्मान मिलना बंद हो जाता है। कुछ भी करेगा तो पहला तो मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति बेचैन होना शुरू होगा, फिर बीमार होना शुरू होगा, फिर दुखी होना शुरू होगा। अगर इस फेज में भी वो नहीं सुधरा तो फिर उसके बाद अपमानित होना शुरू होगा, हर दृष्टिकोण से, तन से, मन से, धन से, समाज से, हर दृष्टिकोण से अपमानित होना शुरू हो जाए। अब इसके बाद एक और फेज है, अगर फिर लिखता है बाइबल कि अभी भी आप सेकेंड राउंड के बाद भी अगर आप अपने आप में बदलाव नहीं किए, आप प्राथमिकता ठीक नहीं किए, ईश्वर को ईश्वर के जगह पे नहीं रखे, तो उसके बाद एक फेज आता है जिस फेज से अयूब गुजरा था, वो मारना शुरू करता है आपके यहां जो भी है। पढ़िए, मैं इसको साधारण करके आपको समझा के फिर मैं और आगे चला जाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि इसको पूरा समझा। मैं डरा नहीं रहा हूं, यीशु के आने के बाद हम लोग को डराने का अधिकार नहीं है। यीशु आए ही थे कि हम इन लोगों सारे चीज़ों से मुक्त हो जाए, लेकिन प्रभु बोला कि तुम्हारी स्वतंत्रता आज तुम्हारे जीवन के विनाश का कारण बनती जा रही है। हम इतने स्वतंत्र ना हो गए हैं, इतने स्वतंत्र ना हो गए हैं कि अब हमको हर चीज मजाक लगने लगा। पढ़िए 21-22। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। कह रहे हैं लास्ट फेज जो है कि प्रभु आपके जीवन में सब कोई मारना शुरू कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, जाइए सब मर जाएगा। आप देखते होंगे घर में नौजवान बेटा मर जाता है, पति मर गया, पत्नी मर गई, कोई नहीं है, अब अकेले वो जिए जा रहा है। मेरे यहाँ भी बहुत सारे केसेज आते हैं, लोग कहते हैं कि हर 6-6 महीना पे भैया कोई ना कोई मर जा रहा है, साल भर पे कोई ना कोई मर जा रहा है, मृत्यु तांडव की हुई है। हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलते हैं कि प्रभु को मनाइए, प्रभु को पटाइए, क्योंकि प्रभु ही ये करेगा। मैंने देखा है अच्छे फैमिली में, और समस्या ये है कि आज सबसे ज्यादा जो स्वतंत्र हो गया है हमारा विश्वासी भाई लोग, क्रिश्चियन लोग, वो इतना एडवांसने के चक्कर, चूंकि क्रिश्चियन धर्म कहीं किसी बांधती नहीं है किसी को। जैसे हिंदू धर्म में जाइएगा, बहुत सारा नियम कानून है, हालांकि हिंदू धर्म में बहुत स्वतंत्रता है, उतना स्वतंत्रता तो किसी में नहीं है जितना हिंदू धर्म में, उतनी स्वतंत्रता किसी भी धर्म में नहीं है। मोहम्मदन धर्म का अपना कहानी है, क्रिश्चियन धर्म में भी स्वतंत्रता है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में वैसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। लोग एडवांसनेस के चक्कर में और विदेशी कल्चर अपनाने के चक्कर में खुदा को ही गायब कर दिया। क्या बोल रहे? अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को ही त्याग दिया है। और ईश्वर तो ईश्वर है, वो राज थोड़े कि कितना भी आप त्याग दीजिए चुपचाप रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो तो हिसाब किताब ले लेता है। और लिखता है ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होता, वो जब मारता है तो बहुत गंदा मारता है। लोग कहता है ईश्वर दंड नहीं देता है, ठीक बात है, ईश्वर नहीं देता है, दंड की आज्ञा हम पे लागू नहीं होती है, लेकिन ईश्वर हमारी आत्मा बचाएगा ना, वो आत्मा बचाएगा तो यही सुधारेगा। इसलिए बाइबल लिखता है कि जब तक कौड़ी कौड़ी दमड़ी चुका नहीं दिया जाए तब तक हिसाब किताब तो करेगा। अगर सबको ऐसे ही छोड़ दे तो कोई भी आत्मा स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा, तो उसको तो सुधारना होगा, और यह सुधारने की प्रक्रिया है। बाइबल में एक कैरेक्टर है जो ईश्वर की प्राथमिकता कभी भी नहीं बदला, और इसीलिए वो विश्वासियों का पिता हो गया। कौन? अब्राहम। बाइबल में एक घटना घटी, अबीमेलेक
अभी मेलेक, नाम शायद सही उच्चारण कर रहे हैं, है ना। अब्राहम को प्रभु ने बोला कि इस शहर को, इस राज्य को छोड़ के दूसरे देश चले जाओ। वहां गया और ये कहानी पॉपुलर है। वहां का राजा जो था, जिसका नाम मैं ले रहा हूं अभी मेलेक, नाम सही उच्चारण लेना, तो वो राजा से छुपाने के लिए ये बोला कि ये मेरी सिस्टर है। हालांकि आज मैं एक नई बात बताऊंगा, सारा सही में अब्राहम की सिस्टर थी। बाइबल इस बात को प्रमाणित करता। तो वो बोला कि ये मेरी सिस्टर है। रात में अबीमेलेक को ईश्वर स्वप्न दिया कि तू जिसे छूने जा रहा है, जिसके साथ तुम सोने जा रहा है, वो शादीशुदा है, उसे त्याग दे, नहीं तो तुम्हारा सब चीज सर्वनाश हो जाएगा। ये बोला, वो तो खुद ही बोली है कि हम बहन हैं, वो भाई है, तो हम कहां कुछ गलत करने जा रहा। वो बोला, इसीलिए हम तो तुमको आगाह करने आए हैं। वचन भी पढ़ ही लीजिए आप लोग, नहीं तो सोचिएगा पता नहीं भैया कहां से बोल रहे। पढ़िए उत्पत्ति 20 का 3, 4, 5। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या इसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। प्रभु बोला, ठीक है भाई, मैं समझ गया कि तुम कुछ गलत नहीं किए हो, लेकिन हम आगाह करने वाले हैं कि उसको छेड़ना नहीं। भाई इतना क्या इंपॉर्टेंट है अब्राहम? ऐसा क्या है? तो बड़ी मजेदार चीज प्रभु बोला कि वो मेरा नबी है, उसको नहीं छेड़ने का, उसको नहीं, उससे नहीं लगने का, क्योंकि उसमें चाहे जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी बुराइयां, वो मेरा प्राथमिकता नहीं बदलता, वो मुझे रिप्लेस नहीं करता। सारा दुनिया एक तरफ, मैं उसके लिए एक तरफ। भूषण भाई, हम लोग क्या यहाँ कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोड़ी का भाई एक तरफ। आजकल के मतलब जो पत्नी की भाई हैं, उसका लोग इधर उधर, उसको उससे नहीं लगता है, पत्नी भड़क जाएगी। क्या भूषण, तुम भी ऐसा करते हो क्या? भड़क जाएगी, नहीं लगना है। तो वो प्रभु बोला कि देख, वो उसमें एक क्वालिटी है, वो अब्राहम है, मेरे लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूं। लिखता है क्योंकि वह नबी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पढ़िए भूषण भाई 7। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। नबी की पत्नी से लगना नहीं, नबी है, उसी के प्रार्थना के माध्यम से तुम्हारी सारी स्थितियां बदल जाएगी। अगर तुम उससे साथ उल्टा पुल्टा किए तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। नबी है, नबी का मतलब कि वो प्राथमिकता मेरी बदलता नहीं है। और अब्राहम वहां से निकला। अब्राहम से ये लोग पूछा कि भाई अब्राहम, तुम झूठ क्यों बोले? ये बहुत समझदारी की बात है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आप लोग के मन में बहुत सारा आएगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं बता के जाऊं, इससे भटकिएगा नहीं, समझिएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। अब्राहम ने कहा कि वो सच में मेरी बहन ही है, लेकिन वो मेरी मां से नहीं जन्मी है।
पढ़िए एक वचन 12। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। बहुत डेप्थ की बात है, इसीलिए मैं लोगों को पुराना नियम समझने से मना करता हूं, क्योंकि वो फंसा देता है। और बाइबल लिखता है कि हर उलझाने वाली बातों से अपने आप को अलग रखें। तो अब्राहम उस समय भी झूठ नहीं बोला था क्या भूषण भाई? क्योंकि मैं जब बाइबल मुझे पवित्र आत्मा समझाता है तो एकदम गोता लगाना शुरू कर देता, इसीलिए उस समय कोई आता भी है तो मेरा चेहरा अजीब अजीब दिखता रहता। जो मैं पवित्र आत्मा से डिस्कनेक्ट होता हूँ, सामने खड़ा हो तो मैं मिलना नहीं चाहता हूँ उस समय किसी से, क्योंकि वो एनर्जी मेरा लॉस होता है। लॉस होने का मतलब क्या है कि आप किसी और एनर्जी से गाइड हो रहे हैं, उस समय आके कोई पूछे डीजल नहीं है ना, चटनी नहीं है, धनिया नहीं है, अब बताइए अब कहाँ से आदमी कहाँ, मतलब आकाश से गिरा खजूरी पे जाके लटका दिया। भूषण भाई पूछता है कौन सा गाना, उसी टाइम में जाएगा जब मेरा और पवित्र आत्मा का चलता रहता, उसी समय घुसेगा, है ना। तो एक तो वो मेरा नबी है और कभी भी मुझे रिप्लेस नहीं किया उसने। ऐसा नहीं कि अब्राहम में दुर्बलता नहीं थी, कमियां नहीं थी। जितने भी प्रभु के दास दासी उनमें तो सबसे ज्यादा दुर्बलता और कमी है। इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं, वो तो बेचारी दुर्बलता और कमियों का भरा हुआ पुलिंदा होते हैं। हम लोगों में तो भर भर की दुर्बलताएं कमियां हैं, लेकिन भैया बदलेगा नहीं। आप ईश्वर के जगह पे आप चाहे कोई भी आपको ला नहीं सकता है, आपको त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर को पकड़ के रखता है। इसीलिए ईश्वर ने कहा ये मेरा नबी है। शैतान को बोला क्या तुमने मेरे दास अयूब को देखा है? घमंड से, प्राउड से, स्वाभिमान से, मेरा अयूब है, मेरा अयूब है, मेरा अब्राहम है। हुसैन भाई है ना। इसीलिए उसके बेटे को बुलाया गया इसहाक को बोला बलि दे दो। यार लेके जाओ, ऐसा 50 को बेटा तुम दे सकते हो, लेके जाओ। क्या भूषण, रिप्लेसमेंट नहीं। यहां तो आज किसी को सिंगल चाइल्ड है, उसको माथा पे बैठा के पोटी करा रहा हो। यही तो मेरा एक बेटा है, अब इसी का नहीं सुने। यही तो मेरी एक बेटी है, इसकी नहीं सुने। यही तो मेरी गोरी और खूबसूरत पत्नी है, गोरी पत्नी हो गई तो उसी का सुनेंगे। ऊपर से जॉब वाली है तो बदौर का बुरा है ना। अच्छा कोई आदमी इसको पर्सनल नहीं ले प्लीज, है ना। अब मतलब हम बोलते हैं तो लोग सीधे अपने ऊपर तीर ले लेता है, भैया मेरा वाला नहीं, ये किसी का पर्सनल नहीं है प्लीज। इसके जैसे फिल्म आने से पहले लिखता है ना कि ये काल्पनिक कथा पे आधारित है ना, ये किसी सत्यता से इसका कोई लेन देन नहीं है। इसलिए रोनी भाई कृपया इस सत्यता से इसको नहीं जोड़े, है ना। एवरेज की बात होती है, क्या भूषण, है ना। तो आजकल हम जब भी बोलते तो सारा तीर लोग अपने ऊपर लेता। अच्छा ये मेरे लिए था, मेरे लिए था। यार ये सबके लिए, ये समस्या मैं पूरे पब्लिक के लिए, हर आदमी के लिए, शायद ही कोई बचा हुआ है ना, शायद ही कोई बचा हुआ है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके रिप्लेस कर दिया है। अब्राहम रिप्लेस नहीं किया, वो चाहे कोई भी हो, बेटा हो, पत्नी हो। सारा को प्रभु ने बोला अबीमेलेक के पास जाने दे, भेज दिया। कितनी बड़ी बात, रोका नहीं रोका, बहन बना के भेज दिया। इसहाक को बोला दे दिया। हम लोग तो चवन्नी किसी को नहीं दे सकते हैं। एकदम हम लोग का तो पकड़ के रखते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, डरे हुए हैं। आज सारा खेल जो हमारे जीवन में सारी समस्याओं का जड़ रिप्लेसमेंट है। आज मैं इस प्रचार को खत्म कर रहा हूं क्योंकि बहुत समय हो चुका है। कहीं ना कहीं आज अगर हमारे एवरेज एक्सेप्शनल की बात नहीं कर, अब आप अयूब है तो आपका अलग भाई है, उसके लिए तो आपको पर्सनली मिलना होगा। लेकिन अगर आप अयूब नहीं है और प्रभु के कुछ दास लोग हैं जिसको प्रभु अपनी फीलिंग देता है बीमार करके प्रार्थना करने के लिए, जैसे सिस्टर एस्तर हो गई, या जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रार्थना का अभिषेक है तो उनको ये भुगतना पड़ता है और वो प्रार्थना, वैसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एवरेज लोग हैं
और आपके जीवन में समस्याएं, ये बेसिक समस्या से आप नहीं निकल रहे हैं, तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि कहां प्राथमिकता आपकी ठीक नहीं हो रही। और मैं इस बात का वादा करता हूं यीशु के नाम से कि अगर आज आपने प्राथमिकता ठीक कर लिया तो जीवन में कभी भी बेसिक प्रॉब्लम नहीं होगा। हालेलुया। बेसिक प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ने यह कमिटमेंट किया है कि रोटी कपड़ा मकान का अभाव कभी मेरे दास और नबी को नहीं होगा। अगर मैं आज का प्रचार उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबको है, किसी को कार है तो अब उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो जेट चाहिए, उस बात के लिए नहीं कह रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम, अब आप किराया नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, आप ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं, आपकी बेसिक बीमारी नहीं जा रही है, क्रॉस चेक करना चाहिए आपको कि भैया समस्या कहां है। समस्या के जड़ पे काम कीजिए। अब आपको डॉक्टर अब डिप्रेशन में है, डॉक्टर से दिखा रहा है, डॉक्टर नहीं ठीक करेगा। ये डिप्रेशन उधर वाला डॉक्टर ठीक करेगा। आनंदित नहीं है, कितना भी चुटकुला सुन लीजिए हंसी नहीं आएगा। कितना भी अलग अलग डिफरेंट लोगों से जाकर मिल लीजिए, सुकून नहीं मिलेगा। कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला, खोजते रहिए। क्योंकि ये बेचैनी, ये उदासी, ये बीमारी, ये दुख, ये सब कहां से आए हैं? ईश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया। तो प्रभु कह रहा है कि आज आपको अब्राहम की तरह होना पड़ेगा। हालांकि हम लोग नहीं हो सकते हैं अब्राहम की तरह। अब्राहम की तरह अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो अब्राहम से बहुत सारी कहानियां और भी हम लोग सीख सकते थे, लेकिन अब समय समाप्त हुआ। यही अबीमेलेक जब सारी चीजें ठीक हो गई तो अब्राहम के पास जाके एक बात कहा उससे। क्या कहा? 21 का 22। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। जो कुछ तू करता है उसमें तेरा परमेश्वर तेरे संग रहता है। ये किसको दिख गया? अबीमेलेक जो उतना बड़ा राजा था, कैसे दिखा ये? मेरा मन नहीं कर रहा प्रचार खत्म करने का, कुछ देर और करते। कैसे दिखा ये? जब अब्राहम कुछ दिनों तक उनके साथ रहा तो वहां एक घटना घटी थी। भूषण भाई नोट कीजिए, आपको काम आएगा। वहां एक घटना घटी कि अबीमेलेक के यहां जितनी भी स्त्रियां थी, सबका कोख बंद था। हालेलुया। क्या था? सबका कोख बंद था और तरह तरह की बीमारियों से वहां के लोग ग्रसित थे। अब्राहम वहां ऐसे ही नहीं गया था। अब्राहम वहां पर किसी भी प्रभु के दास के द्वारा कोई भी काम ऐसे भी नहीं होता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रभु के दास से अगर कोई बाई मिस्टेक काम भी हो जाता है तो प्रभु उस काम के बदले से एक आत्मा बचा लेता है। मैं तो इतना मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के दास को काम गलत करना चाहिए, लेकिन मैं तो बाइबल को इस तरीका से पढ़ता हूं कि दाऊद से एक बार गलती से व्यभिचार हो गया और उसके माध्यम से सुलेमान राजा खड़ा हो गया। भूषण, प्रभु के दास के माध्यम से अगर कुछ गलत भी हो गया, शैतान गलत भी करा दिया या खो गया, तो प्रभु उस टेढ़े लकीर को सीधा कर देता है, उस दास को खड़ा कर देगा। अबीमेलेक वहां के पास जब ये अब्राहम रहने लगे और रह के जब जाने लगे तो इन्होंने एक प्रार्थना की और प्रार्थना से वहां की जितनी महिलाएं थी उन सबका कोख खुल गया और वहां की सारी बीमारियां चली गई। और ये बात जब जाना अबीमेलेक तो जाके अब्राहम से कहा कि भाई तू धन्य है, तू अजीब है, तू मतलब आशीषित है, तू जो भी काम करता है प्रभु उसी में तेरे साथ खड़ा रहता है। ये वचन पढ़िए, खत्म करें नहीं तो बोलते ही रहेंगे। आज 17, 20 का 17, उत्पत्ति 20 का 17 और 18।
तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। प्रभु के दास की वजह से प्रभु क्या क्या ना करता है। सारा के कारण वहां के सारे स्त्रियों का कोख बंद करके रखा हुआ था। बताइए, ये इश्क ना, इसी इश्क के कायल हम ईश्वर के। वो जो इश्क करता है ना हमसे, वो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए लोगों को हम लोग समझ में नहीं आता है। उसका इश्क अजब है, उससे ऊपर कोई नहीं। पूरी दुनिया को एक दास के लिए वो उलट सकता है, पूरी दुनिया को एक दास के लिए उलट देगा। और ये बात बाइबल भी पुष्टि करती है। आज हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आज बहुत अजीब अजीब समस्याएं हैं। कुछ लोग विदेश जा रहे थे और पूरा का पूरा प्लेन क्रैश कर गया। कुछ लोग हॉस्टल में बैठ के कुछ बच्चे खाना खा रहे थे और प्लेन आके हॉस्टल के ऊपर गिर गया। वो बच्चे सोचे भी नहीं होंगे कि आज लंच में मेरी ये स्थिति होने वाली। वो घर से बाहर नहीं थे, वो घर में ही थे। वो बच्चे घर में अपने हॉस्टल में थे। उनके माँ बाप जान रहे थे कि वो हॉस्टल में सुरक्षित है भूषण भाई, और फ्लाइट आके उस पर गिर गई। ये जितने लोग फ्लाइट में बैठे थे, ये लंदन जा रहे थे, ये सोच रहे थे कि आज मेरा टेक ऑफ हो गया, आज हम जाएंगे, वहां सेटल होंगे। भैया अभी भी मौका है, सुधर जाइए। कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इन सब से प्रभु निकाल लेगा। अगर प्रभु है हमारे साथ, ईश्वर हमारे पक्ष में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन यहां तो उल्टा है, ईश्वर ही हमारे विरोध में है तो हमारे पक्ष में कुछ नहीं होगा। कुछ भी कीजिएगा बुरा हो जाएगा। तो आज प्रभु यही कहना चाह रहा है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी है, समस्या है, मेन आर्थिक तंगी पे हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि आपने किसी उसको रिप्लेस तो नहीं कर दिया है अनजाने में। अगर किसी से भी रिप्लेस किया है, उसको ठीक कीजिए। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा। आप जहां हाथ लगाइएगा वहीं आशीष होगा। बेसिक किसी चीज का अभाव नहीं होगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें और प्रभु से यह सामर्थ्य मांगे कि पवित्र आत्मा आज हम सबको इस वक्त दिखाए कि हमने किसको कहाँ रिप्लेस कर दिया। ईश्वर के जगह पे हमारे जीवन में कौन आ गया। आज मैं, मेरी अगुआ सिस्टर एस्तर और टीम के सारे भाई बहन और जितने लोग आज अपने घरों में बैठे इस प्रार्थना सभा से जुड़े हुए हैं, उन सबको आत्मा में एक करता हूँ। तूने कहा था कि 2 या 2 से अधिक आत्मा में एक हो के मेरे पिता से कुछ मांगे तो मेरे पिता की तरफ से हो जाएगा। प्रभु हम सब आत्मा में एक हो के सिर्फ इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमें ये दर्शाइए कि हमने गलती से जाने या अनजाने में आपके जगह पे किसको बैठा दिया है, उसे हमें सामने लाइए। और प्रभु आज फिर से हम आपको आपका जगह दे पाएं और जीवन में जो आशीष, जो उद्घोषणा आपने हमारे लिए कर रखा है, वो सब पूरा हो जाए और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। ये पिता
हमने कभी भी जाने में अनजाने में हम सब ने कभी भी आपकी प्राथमिकता कम दी हो या आपके जगह पे जाने अनजाने में किसी और को जगह दे दिया हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। और ऐसा सामर्थ्य दे कि दोबारा ये गलती हम में से किसी से ना हो। जितने बीमार लोग हैं, नशे से ग्रसित हैं, बेरोजगार हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं और कोई समस्या है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सब की मदद कर और उन सब के साथ खड़ा हो प्रभु। क्यों कहता है मेरा मेरा, क्यों कहता है मेरा मेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा, कुछ नहीं बनते जग में तेरा। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी, यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। कोई भाई विपुल है, प्रभु उनके जीवन को बदल रहा है। भाई संजय, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु उन्हें अपने पास बुला रहा है। बहुत सारे घर में प्रभु की प्राथमिकता बदल दी गई है। प्रभु उस घर को अपना घर बनाना चाहता है, उस घर में अपना सिंहासन लगाना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है उसको समाप्त करना चाहता है और उसको उसने कर दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यूरिक एसिड से, बुखार से और किसी भी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सबको तूने स्वतंत्र किया है। जितने लोग यात्रा में थे पिता, उन सबको अपने गंतव्य स्थान पे सफलता से पहुंचाया है। हम सबके जीवन में जो भी कर्ज थी, आर्थिक समस्या थी, उन सब से तूने हमें मुक्त किया है। और तेरे जितने दास दासी हैं प्रभु, उन सबको तूने छुआ है, स्पर्श किया है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह 6 बजे और संध्या 5:45 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल